हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है। यहाँ पे हम पाइथन और जावा दोनों के सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो मैं बात कर रहा हूँ नवंबर डेली कोड चैलेंज डे 13 की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, अगर 5 सेकंड लूँ इस क्वेश्चन में बात करने के लिए, तो देखो ये ऐसा होने वाला है कि इस क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके हैं करने के लिए। ठीक है, आपको वो रियलाइज होगा कि आप बहुत तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो, बट अल्टीमेटली लीड कोड वो सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो एक्सपेक्ट कर रहा है, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा, मतलब जो इनपुट होने वाला है वो बहुत बड़ा होने वाला है। तो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है एन लॉग एन। अगर आप उसको एक्सीड कर रहे हो, आपका सोल्यूशन नहीं एक्सेप्ट होने वाला। ठीक है, सो जो क्वेश्चन है और जो कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी जो कंस्ट्रेंट्स है, उसके हिसाब से सिर्फ दो तरीके के सोल्यूशन बन रहे हैं। उनमें से एक मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, मैं बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि अगर आप ये वीडियो देख लो, आपको कहीं और जाना ना पड़े समझने के लिए कि हो क्या रहा है। ठीक है, मैं ये जो वीडियो, मतलब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो होगा टू पॉइंटर अप्रोच। मैं आपको पूरा डिटेल में पूरा ट्रेसिंग दिखाने वाला हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है और ये क्यों काम कर रहा है, ये हर केस में क्यों काम कर रहा है। रिमेंबर वन थिंग, इसमें बहुत ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मतलब नंबर्स होने वाले हैं। और एग्जाम्पल्स में देखोगे, आपको नेगेटिव नंबर्स नहीं दिखाए गए हैं, बट अल्टीमेटली आपको नेगेटिव नंबर्स भी होने वाले हैं आपके टेस्ट केसेस में। ठीक है, आप अगर ऐसा कोई सोल्यूशन डिजाइन कर रहे हो, आपको वो चीज़ भी माइंड में रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने वो माइंड में नहीं रखा, आपको लगेगा आपने ऑप्टिमल सोल्यूशन बनाया, पर अल्टीमेटली वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से शुरू करते हैं। तो अगर आप देखोगे हम क्या-क्या दिया, एक नम्स एरे दिया है हमें। ठीक है? हमें एक लोअर दिया है, हमें एक अपर दिया है। ठीक है? जल्दी से शुरू करते हैं। गिवन ए 0 इंडेक्स्ड अरे नम्स ऑफ साइज n एंड 2 इंटीजर्स लोअर एंड अपर, रिटर्न द नंबर ऑफ पेयर पेयर्स। ओके? तो हम पेयर पेयर्स क्या है? देखो ये पूरा क्वेश्चन इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। एक बार ध्यान से अटेंशन दे दो, फिर आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? क्या है पेयर पेयर? देखो ये पेयर का मतलब क्या है? i का मतलब एक पेयर बता रहे हैं। ठीक है? ये पेयर पेयर कब होगा? देखो जब i लेस देन j होगा, सबसे पहली चीज़। बाकी कंस्ट्रेंट्स तो है ही, मतलब आई और जे दोनों इन, मतलब जितने एलिमेंट्स उसी के रेंज में होने चाहिए। ठीक है, वो तो सबको पता है। नेक्स्ट क्या है, इन दोनों का जो सम होगा, दैट इज रिमेंबर आई एंड जे के इंडेक्सेस हैं। तो आई एंड जे की मैं सम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उन एलिमेंट्स की जो इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आई जो इंडेक्स उसमें जो वैल्यू है, सिमिलरली जे जो इंडेक्स है उसकी जो वैल्यू है, उन दोनों का हम ऐड करेंगे, तो वो लोअर के लोअर से बड़े होने चाहिए, या तो इक्वल होने चाहिए, या तो अपर से छोटे होने चाहिए, या तो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इन दोनों का सेलेक्ट करना है। लोअर से ग्रेटर देन इक्वल भी होना है, अपर से लेस देन इक्वल भी होना है। ठीक है, ये 2 चीज़ आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है? तो जल्दी से अब शुरू करते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अदरवाइज़ बहुत टाइम उसमें वेस्ट कर दोगे। देखो, यहाँ पे जो ये चीज़ दी गई है, इसका कोई यूज़ ही नहीं बनता है। ठीक है? इसका मतलब क्या, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ जो आप करोगे, आप सोचोगे क्या मैं इसे सॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है? सॉर्ट से बहुत ज़्यादा चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी। बट फिर आप सोचने लगोगे कि मैं सॉर्ट क्यों करूँ? क्योंकि अगर मैं सॉर्ट करता हूँ तो मैं इनका जो इंडेक्स है वो खो दूँगा। ठीक है? जैसे कि अभी 7 जो है वो इंडेक्स 3 में है। अगर मैं सॉर्ट करता हूँ तो ये मतलब मुझे कैसे अलग से स्टोर करना पड़ेगा उसके इंडेक्स से ज़्यादा। ठीक है? पर मैं आपको बता देता हूँ, उन सबका यहाँ पे टेंशन नहीं है। क्यों? मैं देखो यहाँ पे जो होना चाहिए वो ऐसा है कि i लेस देन j होना चाहिए। ठीक है? इसका मतलब ये है कि जैसे अगर 0,3 मेरा सॉल्यूशन हो रहा है, तो 3,0 अगेन सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। इसका खाली उतना ही मतलब हो रहा है। उससे ज़्यादा कोई इसका मतलब नहीं है। देखो, 0,3 मेरा सॉल्यूशन है, 0 क्या है? ये है। ठीक है? 3 क्या है? ये है। ठीक है? 0 एंड 3 अगर सॉल्यूशन हो रहा है, तो मैं उनको रिवर्स करके नहीं ले सकता। ठीक है? मैं 4 एंड 0 को एज़ अ सॉल्यूशन नहीं ले रहा हूँ। ठीक है? बस उतना ही आपको एन्श्योर करना है। ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। जो आई है वो जे के इक्वल नहीं होना चाहिए, या फिर आप देखो आई क्या है, जे का उसके लेना-देना ही क्या है? अल्टीमेटली आप ऐड करो। ठीक है? ऐड पहले कौन-सा आ रहा है, क्या बाद में, उससे लेना-देना नहीं है, राइट? आई आप नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे कर रहे हो, या फिर नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ आई कर रहे हो, उससे मैटर नहीं होने वाला। ठीक है? आपको खाली इतना एन्श्योर करना है कि जब आप आंसर को रिकॉर्ड कर रहे हो, आप एन्श्योर कर दो कि वो एक ही बार रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है? ये 2 बार नहीं होना चाहिए। जैसे कि नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे भी आपने रिकॉर्ड कर दिया, नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ आई भी रिकॉर्ड कर दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? या तो 0,3 रिकॉर्ड करो, या तो 3,0 रिकॉर्ड करो, पर दोनों को एक साथ रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है? वरना आपका आंसर अलग आएगा। ठीक है? डबल आ जाएगा, जो आंसर ओरिजिनल होना चाहिए उसकी जगह। ठीक है? आपको खाली उतना एन्श्योर करना है। अगर आप उतना कर रहे हो, तो इस कंडीशन को आप बायपास कर रहे हो। ठीक है? आपको इसको भूल जाना है। नेक्स्ट क्या बचा, आपको खाली इसी में फोकस करना है उसके बाद। ठीक है? तो हम जिस तरीके से इसको करने वाले हैं, हमें इसको फोकस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है? ये क्या है, ये सब उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको खाली इतना एन्श्योर करना है कि आप उसे एक बार रिकॉर्ड करो। ठीक है? 0,3 रिकॉर्ड कर दिया, तो 3,0 फिर से नहीं करना है। ठीक है? खाली उतना ही। नेक्स्ट, इसमें हम देखने वाले हैं कि टू पॉइंटर अप्रोच क्या होता है, पर टू पॉइंटर अप्रोच हमें चाहिए किसके लिए? तो पहले वो समझ लेते हैं। देखो, ये पर्टिकुलर फंक्शन मैंने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है? आप देखोगे तो ओरिजिनल आंसर खाली इतना है। ठीक है? जहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है, रिमेंबर ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन के बाहर जब हम आते हैं, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? जस्ट 2 फंक्शन कॉल। ठीक है? बस 2 फंक्शन कॉल में हमें पूरा आंसर मिल रहा है। तो हमें इस फंक्शन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है समझने के लिए कि हो क्या रहा है। क्योंकि फंक्शन रिटर्न क्या करने वाला है? रिटर्न करने वाला है कि काउंट ऑफ पेयर्स, ओके, हैविंग सम
वैल्यू लेस देन द गिवन वैल्यू, ठीक है? मतलब जो इनका ऐसे पेयर्स हमें मतलब रिटर्न करना है कि ऐसे कितने पेयर्स हैं मतलब इस नम्स एरे में ऐसे कितने पेयर्स हैं जिनका सम इस पर्टिकुलर वैल्यू से नीचे होगा, ठीक है? मैं इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ। अगर आप स्क्रीन में देख सकते हो जो मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? हम इस वैल्यू को पास करेंगे और ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? ये फंक्शन रिटर्न करने वाला है उतने पेयर्स का मतलब कितने ऐसे पेयर हैं जिनका वैल्यू इससे छोटा है, ठीक है? और अब एक और चीज़, मैं ऐसा कर रहा हूँ पर देखो अब समझने की कोशिश करो ये सबसे एफिशिएंट सॉल्यूशन क्यों है? ये पूरा सॉल्यूशन O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में होने वाला है। दैट इज़ मैं बस एक ही बार मतलब जाऊँगा इस पूरे में एरे में और मुझे पता चल जाएगा ऐसे कितने पेयर्स हैं, ठीक है? देख लेता हूँ वो कैसे हो रहा है। मैं जल्दी से एक बार रन कर लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ आउटपुट। ठीक है, जल्दी से शुरू करते हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पे वैल्यू 7 क्यों पास किया हम उसमें बाद में आएँगे, ठीक है? उसके मैंने अलग से डिटेल में मतलब लिखा हुआ है दिखाने के लिए आपको, उसमें बाद में आएँगे। पर अभी के लिए आप खाली इतना देख लो ये फंक्शन काम कैसे कर रहा है, ठीक है? अगर आप इस फंक्शन का कैसे काम कर रहे हो सब समझ गए, फिर बाकी क्वेश्चन बहुत ईज़ी होने वाला है आपके लिए, ठीक है? तो अभी के लिए आप खाली इतना देखो कि 7 पास हुआ है, पर हम तो व 7 का मतलब क्या देखो वैल्यू 7 पास हुआ इस फंक्शन में, इसका मतलब है जो फंक्शन रिटर्न करने वाला है वो होने वाला है कि ऐसे कितने पेयर्स हैं मेरे, ठीक है? इस पर्टिकुलर नम्स अरे में जिनका सम लेस देन 7 होने वाला है, ठीक है? रिमेंबर लेस देन 7 इक्वल टू की मैं बात नहीं कर रहा, लेस देन 7 होने वाला है, ठीक है? आप समझ रहे हो, ठीक है? एक एक ऐसा फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूँ, जो कि रिटर्न करेगा कि मैं उस फंक्शन में वैल्यू पास करूँगा बेसिकली, ठीक है? उसका इनपुट होगा, वो क्या करने वाला है, वो रिटर्न करने वाला है नंबर ऑफ पेयर्स, ठीक है? जिसका वैल्यू लेस देन 7 हो। रिमेंबर उसका सम मतलब ऐसे पेयर्स उन पेयर्स का सम 6 भी हो सकता है, ठीक है? 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, तो वो सब मैटर नहीं करता, खाली इतना मैटर करता है कि नंबर ऑफ पेयर्स हुज़ सम इज़ लेस देन 7, ठीक है? मैं उनको रिटर्न करने वाला हूँ। तो आप देख लेते हैं काम कैसे करेगा, ठीक है? ये रिमेंबर ये आंसर होने वाला है, ये आप देखो ये कैसे बढ़ता जा रहा है, हम वो भी ट्रेस करेंगे और हम बेसिकली एक विंडो की बात कर रहे हैं, ठीक है? 2 पॉइंट अप्रोच क्या होता है? 2 पॉइंटर बेसिकली का मतलब होता है कि 2 पॉइंटर्स में जब आप मतलब जो आप पॉइंटर लगाओगे वो बेसिकली क्या हो रहा है? वो एक पर्टिकुलर विंडो का रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? हम एक विंडो लेके चल रहे हैं, उस विंडो के हिसाब से हम आंसर्स को कैलकुलेट करें, ठीक है? वो होता है 2 पॉइंटर अप्रोच। तो ये बस इसी इनिशियली क्या होगा, ये जो पॉइंटर्स है वो सबसे पहले जो मतलब पहला पॉइंटर है वो फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो से दूसरा पॉइंटर है वो लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है? तो इनिशियली हमारा विंडो पूरा अरे है, ठीक है? अब हम देख लेते हैं आगे कैसे प्रोसीड होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आप मतलब मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू को देखो रिमेंबर ये सॉर्ट हो चुका है, ठीक है? ये जो विंडो है सॉर्टेड है, रिमेंबर दैट। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू प्लस सबसे हाईएस्ट वैल्यू करके देखो। इन दिस केस क्या हो रहा है 0 प्लस 7 ओके? क्या ये 0 प्लस 7 लेस देन 7 है? नहीं। 0 प्लस 7 लेस देन 7 नहीं है, ठीक है? तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे करना है कि विंडो का मैक्सिमम एलिमेंट थोड़ा छोटा हो जाए, ठीक है? ये अभी मेरा विंडो है, मुझे ये चाहिए कि विंडो का मैक्सिमम एलिमेंट थोड़ा छोटा हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं लास्ट एलिमेंट को हटा दूँगा, ठीक है? अब मेरा विंडो ये हो जाएगा, ठीक है? जैसे कि आप नेक्स्ट इटरेशन में देखोगे, अब ये मेरा विंडो हो जाएगा। अब मैं फिर से वही चीज़ करने वाला हूँ, मिनिमम एलिमेंट प्लस मैक्सिमम एलिमेंट, ठीक है? इसमें मिनिमम एलिमेंट क्या है? 0 है। मैक्सिमम एलिमेंट क्या है? 5 है। 0 प्लस 5 क्या होता है? 5 इज़ 5 लेस देन 7? यस, 5 इज़ लेस देन 7 तो इसका मतलब क्या हो रहा है देखो, इसका मतलब ये है कि मैं इस 0 का, ठीक है, इन चारों एलिमेंट से पेयर बना सकता हूँ। मतलब देखो, इस 0 एक एलिमेंट होने वाला है, ठीक है? और दूसरा इसका पेयर कौन होने वाला है? इन चारों में से कोई भी इसका पेयर हो सकता है। दैट इज़ आइडिया ये है कि 4 पेयर्स हमारे बनने वाले हैं, जिसका सम लेस देन 7 हो रहा है, ठीक है? आप एग्री कर रहे हो कि नहीं? 0, 1 एक पेयर हो गया, ठीक है? 0, ये 4 एक पेयर हो गया, ठीक है? 0, ये वाला 4 एक पेयर हो गया, 0, 5 ये एक पेयर हो गया। सो टोटल कितने पेयर बने? टोटल 0 इन चारों के साथ एक-एक पेयर बना सकता है, ठीक है? सो टोटल 4 पेयर बन रहे हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया है, ठीक है? अब क्योंकि ये सैटिस्फाई कर रहे थे, पहले पहले क्या हो रहा था, हमें मैक्स को कम करने की ज़रूरत पड़ रही थी, ठीक है? यानी जो लास्ट एलिमेंट है, देन जो बिगेस्ट एलिमेंट है, हम उसको कम कर रहे थे, ठीक है? इन दिस केस क्या हो रहा है, ये सैटिस्फाई हो रहा है, यानी कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट प्लस लार्जेस्ट एलिमेंट लेस देन 7 है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कोशिश करूँगा कि मतलब जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, थोड़ा-सा और बड़ा हो जाए, तो ऐसे में क्या करना चाहिए हमें? हमें 0 को हटाना है, ठीक है? पहले हम क्या कर रहे हैं, लास्ट एलिमेंट को हटा रहे थे, अब हम इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, उसको हटाएँगे, ठीक है? अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब मेरा विंडो, ठीक है? अब सेम चीज़ यहाँ कर रहे हैं। 1 प्लस 5 यानी कि लोएस्ट एलिमेंट प्लस लार्जेस्ट एलिमेंट क्या हो रहा है? 1 प्लस 5 यानी 6 क्या 6 लेस देन 7 है? हाँ, 6 लेस देन 7 है, तो हमें क्या करना है? अगेन सेम थिंग इसका कितने पेयर्स बनने वाले हैं देखो, 1 जो है यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है इसमें, वो इन चारों के साथ मतलब इन तीनों के साथ एक-एक पेयर बना रहा है, ठीक है? 1, 4 और 1, 5 ठीक है? तो यानी 3 एक्स्ट्रा पेयर इसमें बनने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पहले 4 थे प्लस 3 हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे 7 आ गया, तो अब तक हमने 7 पेयर्स बना दिए हैं, ठीक है? अब तक 7 पेयर्स बन गए, ये 7 या ये 7 प्लस 1 का, ठीक है? ये भी मतलब इसमें भी स्मॉलेस्ट वैल्यू प्लस लार्जेस्ट वैल्यू लेस देन 7 हो रहा है, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है, अब हम कोशिश करेंगे अगेन जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो थोड़ा-सा और बड़ा हो जाए। तो अगेन हम ये पहले एलिमेंट को हटा देंगे। तो अब हमारे पास क्या विंडो आने वाला है, ये पर्टिकुलर विंडो आने वाला है, ठीक है?
तो अगेन सेम थिंग आप कर लो, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एलिमेंट कर लो, क्या हो रहा है 4 प्लस 5 यानी 9। क्या 9 लेस देन 7 है? यहाँ पे 9 लेस देन 7 नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमारे मैक्स एलिमेंट को छोटा करना है, ठीक है? तो अगर हम लास्ट एलिमेंट को हटा देंगे, क्या आ गया 4 प्लस 4, ठीक है? तो अगेन वही कर लो, लास्ट एलिमेंट प्लस फर्स्ट एलिमेंट यानी 4 प्लस 4 8। क्या 8 लेस देन 7 है? नहीं है। तो अगेन एक एलिमेंट को हटा दो, हटाने के बाद सिर्फ एक एलिमेंट बच जाएगा। रिमेंबर एक एलिमेंट का खुद के साथ पेयर नहीं बन सकता, ठीक है? इसमें क्लियरली ये दिया हुआ है आई हैज़ टू लेस देन ज़ेड, यानी कि 2 चीज़ें हैं, आप मतलब जब भी एक पेयर बना रहे हो उनमें से एक इंडेक्स दूसरे से छोटा होना चाहिए, ठीक है? किसी भी ऑर्डर में आप लो वो मैटर नहीं करता। दूसरी चीज़ दोनों एक इंडेक्स मतलब एक नंबर का खुद के साथ पेयर नहीं बन सकता, ओके? आई कैनॉट बी फॉर्मिंग ए पेयर विद आई बिकॉज़ आई इज़ नॉट लेस देन आई, ठीक है? तो हम सेम एलिमेंट का पेयर नहीं बना सकते। सो टोटल आंसर क्या हो गया 7 हो गया, यानी कि ऐसे 7 ऐसे पेयर्स हैं, ओके? जिसकी सम लेस देन 7 है। एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? अब जल्द से देख लेते हैं वैल्यू 3, यानी कि हमें फाइंड करना है ऐसे पेयर्स, ओके? ऐसे पेयर्स जिसका सम लेस देन 3 हो, ठीक है? अभी हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? वही सेम चीज़ करेंगे, पहले पूरा विंडो लेंगे, ठीक है? 0 प्लस 7 क्या वो लेस देन 3 है? नहीं है, तो लास्ट एलिमेंट को हटा दो, ठीक है? ये मेरा विंडो हो गया। 0 प्लस 5 क्या वो लेस देन 3 है? नहीं, तो लास्ट एलिमेंट को हटा दो। 0 प्लस 4 क्या वो लेस देन 3 है? अगेन नहीं, लास्ट एलिमेंट को हटा दो। ठीक है? 0 प्लस 4 क्या वो लेस देन 3 है? नहीं, लास्ट एलिमेंट को हटा दो। ये आ गया। 0 प्लस 1 क्या वो लेस देन 3 है? हाँ, 0 प्लस 1 लेस देन 3 है, तो यहाँ पे एक पेयर बन सकता है। कौन-सा पेयर बनेगा? 0, 1 एक पेयर बन रहा है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है वो, ठीक है? यहाँ पे एक सिंगल पेयर बन रहा है। फाइन। तो अभी मैं क्या करूँगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हटा दूँगा, ठीक है? स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या बन रहा है? ये खाली एक बचा, ठीक है? एक नंबर का खुद से पेयर नहीं बन सकता, तो अभी ये एंड हो जाएगा, ठीक है? यानी कि नंबर ऑफ पेयर्स जिसका सम लेस देन 3 हो खाली एक है, ठीक है? जिसका सम लेस देन 3 हो खाली एक है। सिमिलरली नंबर ऑफ पेयर्स हुज़ सम इज़ लेस देन 7 कितने हैं? 7 है, ठीक है? अब हम देख लेते हैं आंसर कैसे फाइंड करना है। अब समझने की कोशिश करो, ये क्या हो रहा है? देखो, इसमें मैक्स बेसिकली अपर क्या है? इसमें 6 है। पर मैंने पास किया 7, मैंने 7 क्यों पास किया? अब देखो 7 का जब मैं पास करता हूँ इस पर्टिकुलर फंक्शन में, ठीक है? इस फंक्शन में जब मैं पास कर रहा हूँ, ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है? ये मुझे रिटर्न कर रहा है नंबर ऑफ पेयर्स हुज़ सम इज़ लेस देन 7, ठीक है? यानी कि क्या हो सकता है? देखो, ये मैंने लिख दिया कुछ चीज़ें, मैं ज़ूम इन कर लेता हूँ एक बार। अब खाली इसको समझ जाओ, पूरा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है? मैंने जो पास किया इस पर्टिकुलर फंक्शन में, ठीक है? ये फंक्शन मुझे क्या रिटर्न कर रहा है? नंबर ऑफ पेयर्स हुज़ वैल्यू इज़ हुज़ सम इज़ लेस देन 7, ठीक है? हुज़ सम इज़ लेस देन 7, यानी कि उन पेयर्स का सम क्या-क्या हो सकता है? और या तो 6 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, 4, 3, 2, 1, 0 नेगेटिव में कुछ भी हो सकता है, ठीक है? इसका खाली इतना मतलब है, देखो, सम ऑफ पेयर्स दैट इज़ नंबर ऑफ पेयर्स हुज़ सम इज़ लेस देन 7, ठीक है? ये आ गया, सेम, फाइन। अब सेकंड चीज़ क्या कर रहा हूँ मैं अब 3 भी पास कर रहा हूँ। पहले मैंने क्या पास किया था? मैंने अपर प्लस 1 पास किया था, ठीक है? आप यहाँ अगर मैं देखोगे मैं क्या पास कर रहा हूँ? अपर प्लस 1 पास कर रहा हूँ। नेक्स्ट में क्या पास करने वाला हूँ? मैं लोअर को पास कर रहा हूँ। लोअर क्या है? इसमें 3 है। तो पहले क्या पास किया था? 7 पास किया था। तो मेरे पास क्या आ गया? ऐसे पेयर्स जिसका सम लेस देन 7 है, ठीक है? अब मैं लोअर को पास कर रहा हूँ, यानी अब क्या आने वाला है? ऐसे पेयर्स जिसका सम मतलब काउंट ऑफ पेयर्स जिसका सम लेस देन 3 है। तो उसका मतलब सम क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, ठीक है? सब्ट्रैक्ट करने के बाद इन दोनों को मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे ये मिलने वाला है। ऐसे पेयर्स जिसका यानी कि काउंट ऑफ पेयर्स जिसका सम या तो 6 होगा, या तो 5 होगा, या तो 4 होगा, या तो 3 होगा। अगर आप क्वेश्चन को देखोगे, हमें वही तो पूछा गया है। हमें वही चीज़ें पूछी गई हैं, राइट? हमें ऐसे पेयर्स निकालने हैं, i, j एक वही पेयर है ना, राइट? फेयर पेयर का मतलब ही वही है। हमें ऐसे पेयर्स निकालने हैं जिसका सम इस पर्टिकुलर रेंज में आ रहा हो, यानी कि 3, 4, 5, 6 में आ रहा हो, और हमें वही यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप देखोगे, हमें वही तो मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है? दैट इज़ व्हाई यहाँ पे अपर प्लस 1 पास किया गया था, ताकि अपर भी इंक्लूड हो जाए, ठीक है? क्योंकि 6 भी हमें चाहिए, राइट? तो हमें प्लस 1 करना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप देखोगे, मतलब हम वही कर रहे हैं ना कि सम जब आप देखोगे ये प्लस ये, यानी जब हम हाईएस्ट प्लस लोएस्ट कर रहे थे, हम रिमेंबर लेस देन वैल्यू कर रहे थे, हमने इक्वल टू कभी नहीं किया, ठीक है? सिमिलरली मैंने यहाँ पे अपर प्लस 1 पास किया ताकि मुझे 6 भी इंक्लूडेड मिले, पर एट द सेम टाइम मैंने यहाँ लोअर एज़ इट इज़ पास किया है ताकि मुझे उससे नीचे के मिले, यानी 2, 1, 0 एंड नेगेटिव्स में मिले, ठीक है? तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे ऐसे मतलब काउंट ऑफ दोज़ पेयर्स whose sum ओके इज़ गोइंग टू बी इन दिस रेंज 6, 5, 4 एंड 3, ठीक है? हमें यही तो चाहिए, तो अल्टीमेटली यही हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है? अब जल्दी से कोड में देख लेते हैं क्या-क्या हो रहा है। तो मैं एक बार ज़ूम आउट कर लेता हूँ। या तो देखो, ये एक पूरा फंक्शन हो गया। इस फंक्शन की मैंने वर्किंग आपको समझा दी है, पर जल्दी से इसका कोड भी देख लेते हैं, ठीक है? क्या होने वाला है? देखो, वैल्यू मुझे आने वाले एज़ इनपुट, ठीक है? सेकंड क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं लेफ्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ अपना, इनिशियल क्या होगा? वो 0 होगा, ठीक है? अपना राइट डिक्लेयर कर रहा हूँ, राइट क्या होगा? लास्ट एलिमेंट होगा, ठीक है? काउंट ऑफ पेयर्स ही मेरा आंसर होने वाला है, ठीक है? ये विंडो कब तक चलेगी? जब तक मेरे पास एटलीस्ट एक एलिमेंट बचा हो, ठीक है? मतलब जब तक मेरे पास एटलीस्ट 2 एलिमेंट बचे हो, रिमेंबर एक एलिमेंट का खुद के साथ पेयर नहीं बनेगा। तो मेरे पास जब तक 2 एलिमेंट बचे हो, मैं तब तक रन करने वाला हूँ, ठीक है? जब L इक्वल टू R हो जाएगा, मुझे तब रोक देना है, एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? जब L इक्वल टू R यहाँ पे हो जाएगा, मुझे रोक देना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लोएस्ट प्लस हाईएस्ट एलिमेंट का सम ले रहा हूँ। अगर वो लेस देन वैल्यू है, ठीक है? वैल्यू क्या है? ये जो गिवन वैल्यू, ठीक है? अगर इन दोनों का वैल्यू लेस देन है,
तो क्या करना है मुझे, यानी कि मेरे पास कुछ पेयर्स हो सकते हैं, मैं उन पेयर्स को काउंट कर रहा हूँ, ठीक है? कैसे आर माइनस एल करके कर रहा हूँ। आर माइनस एल क्यों आ रहा है? आप मैंने जो आपको अप्रोच दिखाया, आप उसमें खुद ही देख लो ये वैल्यू मतलब जहाँ पे कभी 3 आए थे, कभी 4 आए थे, वो कैसे आए थे? आप आर और वैल की वैल्यू से उनको निकालने की कोशिश करो कि जो काउंट आ रहा है नंबर ऑफ पेयर्स वो आर और एस मतलब आर से और एल से कैसे लिंक्ड है, आपको पता चलेगा आर माइनस एल से है, ठीक है? तो अब मैं आर माइनस एल को काउंट ऑफ पेयर्स में ऐड कर रहा हूँ, पहली चीज़, ठीक है? दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अपने स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फिर बढ़ाना है, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज़ इक्वल टू एल प्लस 1, ठीक है? एल इक्वल एल प्लस 1 यानी कि मैं अपने फर्स्ट एलिमेंट को हटा रहा हूँ विंडो से, ठीक है? अगर ये सम पॉसिबल नहीं है, यानी कि इन दोनों का सम ग्रेटर देन वैल्यू है, ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू, तो मुझे क्या करना है, सबसे बड़े एलिमेंट को हटाना है, यानी कि अपने विंडो में से सबसे बड़े एलिमेंट को मुझे हटाना है, ताकि उसका जो मैक्स एलिमेंट है वो थोड़ा छोटा हो सके, ठीक है? तो मैं आर इज़ इक्वल टू आर माइनस 1 कर रहा हूँ, ठीक है? यानी कि जो एंड ऑफ द विंडो है मैं उसको थोड़ा-सा आगे मूव कर रहा हूँ, एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? ये पूरा लूप चलता रहेगा जब तक एटलीस्ट 2 एलिमेंट बचे मेरे विंडो में, उसके बाद हमें काउंट रिटर्न हो जाएगा, ठीक है? उसके मैं इसमें बाहर आने के बाद क्या कर रहा हूँ, अगर आप देखोगे मैंने इसके बाहर क्या-क्या किया है, मैंने सॉर्ट किया है और बस उतना ही किया है, मैंने खाली सॉर्ट किया है और इस फंक्शन है, ठीक है? और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने इस फंक्शन को कॉल किया फॉर अपर प्लस 1 माइनस इस फंक्शन को फिर से कॉल किया फॉर लोअर और उसका मैं क्यों मैंने किया वो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है? इन दोनों को सेपरेट करने के बाद मुझे आंसर मिल रहा है। तो या ये था आज का वीडियो। मैं आपको ये चीज़ें मतलब दे दूँगा या कमेंट सेक्शन में भी आप जाके देख सकते हो। मैं एक चीज़ आपको इतना बताना चाहता हूँ देखो, इस पर्टिकुलर थिंग में लीड कोड आपको खाली 2 पॉइंट अप्रोच और बाइनरी सर्च सिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? आप किसी भी और तरीके से इसको सॉल्यूशन करके देख लो, आपका सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं होने वाला है। एज़ सिंपल एज़ दैट, राइट? क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि इफ यू सी हियर अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो, ये जो पूरा फंक्शन है, ये बेसिकली ओ ऑफ एन में रन हो रहा है, ठीक है? तो हम क्या-क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को 2 बार कॉल कर रहे हैं, तो यानी 2 बार ओ ऑफ एन, एट द सेम टाइम हम सॉर्ट भी कर रहे हैं। तो अगेन ओ ऑफ एन log n, तो हाईएस्ट के एन log n है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसके एन log n होने वाली है और अगर देखो 2 ये चीज़ सही नहीं है, पर देखो क्या हो रहा है ना कि जो सॉर्ट हो रहा है, ऐसा बताया जाता है कि जब पाइथन में सॉर्ट होता है, ठीक है? उसमें भी कुछ टेम्परेरी स्पेस यूज़ हो रहा होता है, ठीक है? वो ओ ऑफ एन log n ओ ऑफ एन होता है, ठीक है? तो हमने इसको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ऑफ एन लिया, बट ये मेरे नज़रिए से सही नहीं है, क्यों? देखो ये जो स्पेस यूज़ होता है सॉर्टिंग के टाइम पे, वो टेम्परेरी यूज़ होता है, ठीक है? जैसे ही सॉर्ट खत्म होगा स्पेस वापस ले लिया जाता है, ठीक? तो ये पूरे सॉल्यूशन के दौरान ये यूज़ नहीं हो रहा होता है, ठीक है? तो बट स्टिल अगर आपको इंटरव्यू बोला ऐसा कंसिडर करने को तो आपको कंसिडर करना है, ठीक है? वो ओपन लेना है क्योंकि पाइथन में से जब भी आप सॉर्ट करते हो तो उसको ओपन स्पेस रिक्वायर्ड होती है और सॉर्टिंग जो टाइम होता है वो फाइन लॉग होता है, ठीक है? ये हो गया पाइथन सॉल्यूशन। अब जल्दी से हम जावा का सॉल्यूशन देख लेते हैं। जावा में एग्जैक्ट सेम चीज़ हो रही है तो मैं फिर से नहीं जाऊँगा उसमें। पर रिमेंबर वन थिंग, पाइथन में क्या होता है ना, हम फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है? पर जावा में वैसा नहीं है। तो ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन होने वाला है और ये मेरा वो वाला फंक्शन होने वाला है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है? ये क्या करता है, ये काउंट ऑफ पेयर्स हैविंग वैल्यू लेस देन ओके हैविंग सम लेस देन वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है? एक मतलब ऐसे पेयर्स का काउंट जिसका सम लेस देन दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है? वो रिटर्न करता है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, देखो ये जो मैंने अलग से यहाँ पे नम्स को अरे में पास कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, मैंने इसको सॉर्ट किया और मैं इसको यहाँ पे पास कर रहा हूँ, ठीक है? आप इसकी जगह क्या कर सकते हो ना, इसको एक डेटा मेंबर ले सकते हो इसी क्लास का, ठीक है? इसी क्लास का आप इसे डेटा मेंबर ले लो ताकि आप दोनों फंक्शन से इसको एक्सेस कर सको, ठीक है? यहाँ पे हम इसे सॉर्ट कर लेंगे, यहाँ पे लेके इसको सॉर्ट कर लेंगे और वहाँ पे लेकर उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा चाहो करो, पर मेरे हिसाब से वैसा बेटर रहेगा, आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा चाहो करो, ठीक है? तो मैंने वैसा नहीं किया, बट नहीं आप वैसा कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? तो यहाँ पे सेम चीज़ हो रही है, अगर आप देखोगे एल और आर को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है? ये मेरे विंडोज़ होने वाले हैं, मतलब विंडो का स्टार्ट और एंड, ठीक है? जब तक मेरे पास एक एलिमेंट से ज़्यादा है तब तक ये वैल्यू रन होगा, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं, अगर दोनों की वैल्यू यानी हाईएस्ट प्लस लोएस्ट की वैल्यू लेस देन हमारी करंट द गिवन वैल्यू है, तो हमें एक पेयर्स मिल रहे हैं, उन पेयर्स को ऐड कर लो, ठीक है? अब लोएस्ट एलिमेंट को थोड़ा बड़ा बना लो, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो क्या करना है, जो हाईएस्ट एलिमेंट है उसको थोड़ा कम कर दो, एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? उसको कम करने की कोशिश कर लो, यानी कि हाईएस्ट एलिमेंट को हटा दो, उसके पहले का जो है रिमेंबर ये सॉर्टेड है, राइट? तो उसके पहले का जो होगा उससे थोड़ा छोटा होगा, एज़ सिंपल एज़ दैट, राइट? तो हो गई पहली चीज़। जब हम ये कर लेते हैं तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन को हम 2 बार कॉल करेंगे, ठीक है? पहली बार अपर प्लस 1 के लिए कॉल करेंगे, दूसरी बार लोअर के लिए कॉल करेंगे, ठीक है? फिर उसका सबट्रैक्ट कर देंगे। सबट्रैक्ट ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देख लोगे, तो मैंने आपको डिटेल तरीके से एक्सप्लेन किया फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? तो जब हम सबट्रैक्ट करते हैं, हमको ऐसे पेयर्स मिलने वाले हैं जिसका सम इस रेंज में होने वाला है, ठीक है? तो हमें उन पेयर्स का काउंट चाहिए और वही हमें मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो इसलिए हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं। और ओनली वन थिंग जैसे डिफरेंट ये होने वाला है यहाँ पे कि देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पाइथन के जैसा ही होने वाला है एन लॉग एन, बट ओनली वन थिंग दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट इज इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? यहाँ पे आप मान के चलो ये जो सॉर्ट हो रहा है, जब हम जावा में सॉर्ट करते हैं बेसिकली, तो ऐसा बताया जाता है कि इसका जो स्पेस लगने वाला है वो लॉग एन लगने वाला है, ठीक है? ये पाइथन में क्या था, ये ऑफ एन था, रिमेंबर पाइथन में ऑफ एन था, पर जावा में ये ऑफ लॉग एन हो जाएगा क्योंकि पाइथन और जावा दोनों अलग अलग यूज करते हैं सॉर्ट करने के लिए, ठीक है? तो ये अलग होने वाला है। तो ये वही एक चीज़ है, बट रिमेंबर ये जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मैटर है, मतलब ये चीज़ें आपके प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है?
आप जो सॉर्ट कर रहे हो ये टेम्परेरी अलॉट हो रहा है, फिर वापस चला जा रहा है, ठीक है? तो ये पूरे प्रोग्राम के दौरान ये हेल्ड नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल से इसको लेना सही नहीं होगा, क्योंकि पूरे प्रोग्राम के दौरान कैप्चर्ड नहीं रहेगा, ठीक है? जो पूरे प्रोग्राम के लिए मतलब कैप्चर्ड रहता है जो मेमोरी, उसको हम कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम में इतना स्पेस मतलब खाया है, तो ये उसके कॉम्प्लेक्सिटी में आना चाहिए, ठीक है? जब n बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, वैसा रहता है। पर इस केस में ऐसा ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो रहा है, ठीक है? तो अगर आपको इंटरप्रेटर बोलता है कि आप उन चीज़ों को भी मतलब इंक्लूड करो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, जो कि जैसे कि आप जो इनबिल्ट फंक्शंस करो, उसका भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में इंक्लूड करो, तो ही आपको करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। आप कुछ जगहों में आप क्या कर सकते हो ना, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को लो, आप किसी भी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म में, जैसे कि कोई भी एआई का प्लेटफ़ॉर्म, उसमें सबमिट करके देख लो और उसको बोलो कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाले। मैंने करके देखा, उसमें मुझे O ऑफ 1 मिला है कई जगहों पे, ठीक है? आप भी वैसा करके देख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। पर मुझे लगता है कि इस चीज़ को कंसीडर करना सही नहीं होगा, जो लॉगिन यहाँ पे लिख रहे हैं वो सही नहीं है। बट एनीवे मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि इस सॉल्यूशन में बताई जा रही हैं आपको, ठीक है? मैं भी वही चीज़ें बता रहा हूँ आपको। तो ये था आज का सॉल्यूशन। अगर आपको कुछ भी ना सीखने को मिला हो, देखो इसमें हमें खाली 2 पॉइंट अप्रोच सीखने को मिला है, ठीक है? और कुछ भी ऐसा एक्सेस हमें सीखने को नहीं मिला है, ठीक है? क्योंकि और कोई भी मैंने देखो बहुत सारे तरीके ट्राई किए ताकि आपको कुछ नया दिखा सकूँ, बट वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, ठीक है? सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है लास्ट के कुछ टेस्ट केसेज़ में। तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ वो। तो ये आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, और या फिर अगर आप हमारी जर्नी के साथ भी मतलब जुड़े रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको भी ऐसे वीडियोज़ आते रहें जो कि मतलब डेली आते रहें, ताकि आप भी उनको खोल के देखो और आपको पता चले कि ये डेली चैलेंज में क्या नया आ रहा है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले, हमें भी मोटिवेशन मिले, ताकि हम ये जर्नी कंटिन्यू कर सकें। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, ठीक है? कल आपसे मिलते हैं। थैंक यू।